चलो मेरे पास अभी क्या था, मेरा रिएक्टेंट कौन सा था वो वापस बना देता हूँ, एंड उसके बाद हम आगे उसको देखते हैं कि कैसे उसको ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, सो CH3 CH3 ओजोनाइड वापस मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ओ ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला यहाँ पे आप लोगे एरो पे जिंक, डस्ट एंड वाटर। इफ यू राइट जस्ट जिंक देन आल्सो इट इज ओके। मैं आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया इसलिए मैं आपको ऐसा लिख के दिखा रहा हूँ, जिंक, डस्ट एंड वाटर दोनों साथ में आएंगे। ब्रेक डाउन कैसे करना है, पेंसिल ले लोगे आप, ठीक है, पेंसिल ले लो, एक ये वाला एरो पहले बना लो, जिंक, डस्ट एंड वाटर आपकी बुक में लिख लो फटाफट से। जहां भी आपका ओजोनाइड बना है, ओजोनाइड जहां भी बना है उसके आगे जिंक, डस्ट एंड वाटर लिख लो फटाफट से। जल्दी 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 लिख लिया, वेरी गुड, शाबाश। अब पेंसिल ले लो, पेंसिल से आपको दो काम करने हैं। ठीक है, पेंसिल से अपने को क्या करना है, हमको ये घर तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे अपन ये घर, रूफ तोड़ना है, फ्लोर तोड़ना है, रूफ तोड़ना है, फ्लोर तोड़ना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, प्लीज चेक करो, ये रहा, देखो ये रूफ तोड़ा, इसी लाइन से ये फ्लोर तोड़ दिया। नेक्स्ट, ये रूफ तोड़ा, ये फ्लोर तोड़ा। सो फ्लोर दोनों पार्ट सेम ही है, रूफ दोनों बार चेंज हो जाएंगे। चलो बना, लाइन बना लो ये फटाफट से, जल्दी जल्दी बना लो। डन, डन स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं ये वाले, सिर्फ इस साइड ध्यान देना, सिर्फ इस साइड, लेजर चेक करो, सिर्फ इस साइड ध्यान देना। ठीक है, जब मैंने रूफ एंड फ्लोर तोड़ा, तो यहां से किस किस का लॉस हुआ स्टूडेंट्स, किस किस का लॉस हुआ? एक कार्बन का और एक ऑक्सीजन का। वेरी गुड, कार्बन का एंड ऑक्सीजन का लॉस हुआ, दोनों का, कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों का लॉस हुआ। अग्री कर रहे हो आप? कार्बन ऑक्सीजन का लॉस हुआ। कितनी कितनी वैलेंसी का लॉस हुआ, कितनी वैलेंसीज का लॉस हुआ, कार्बन की कितनी वैलेंसी का लॉस हो गया? दोनों की एक एक वैलेंसी, दोनों का 1-1, बस मुझे वही सुनना था, दोनों का 1-1। आवाज म्यूट करो, किसका आवाज ऑन है, प्लीज म्यूट योर ऑडियो। सो आपका प्रोडक्ट ऐसे कुछ बनेगा स्टूडेंट्स, चेक करो, आई एम ड्राइंग द फाइनल प्रोडक्ट नाउ, एंड आपको बहुत मजा आएगा प्रोडक्ट देख के। एल्डिहाइड कीटोन 12वीं में इस प्रोडक्ट पे पूरा का पूरा एक चैप्टर आएगा। ठीक है, 12वीं में इस प्रोडक्ट पे पूरा का पूरा एक चैप्टर है, सिर्फ इस प्रोडक्ट पे। ओके, ये देखो ओ लिख दिया मैंने, ओ मैं रेड में पूरा कलर कोड फॉलो करूंगा स्टूडेंट्स, पूरा कलर कोड फॉलो करूंगा, जरा भी चेंज नहीं करूंगा। ये देखो सब कुछ सेम लिखा, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम। मैं सिर्फ लेफ्ट साइड पे फोकस कर रहा हूँ, सिर्फ लेफ्ट साइड पे फोकस कर रहा हूँ मैं। दोनों की एक एक वैलेंसी गायब की, तो मेरा फर्ज बनता है दोनों को एक एक वैलेंसी देना। आपको नहीं लगता अपना फर्ज बनता है ना? तो ये देखो डबल बॉन्ड बना दिया हमने, डबल बॉन्ड बना दिया हमने, क्लियर है? दोनों खुश, कार्बन भी खुश, ऑक्सीजन भी खुश, करेक्ट है? बना दो प्रोडक्ट, चलो जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनाओ। ये आपका एक प्रोडक्ट बन गया। रुक जाओ, आप मुझे सेकंड प्रोडक्ट में हेल्प करो। चलो पहले सेकंड प्रोडक्ट भी बना लेते हैं। चलो सो प्लस, ये देखो प्लस साइन आ गया बीच में, मतलब दोनों अलग अलग हुए बेचारे। अब वापस से कार्बन बनाता हूं मैं, ये रहा कार्बन, ऊपर है H, ये रहा CH3, देन नीचे ग्रीन बॉन्ड के साथ था ऑक्सीजन। तो आपने दूसरे साइड भी तो तोड़ा है, रूफ और फ्लोर, रूफ और फ्लोर, रूफ और फ्लोर, रूफ और फ्लोर। यस सर, डबल बॉन्ड शाबाश शाबाश शाबाश, वेल डन वेल डन। तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आपको डालना पड़ेगा। हो गया? अब आप वापस से ओजोनाइड में जाओ स्टूडेंट्स, ये रहा आपका ओजोनाइड, फिर से ओजोनाइड में जाओ। ओजोनाइड के सारे मेंबर्स आपको प्रोडक्ट्स में दिख रहे हैं एक्सेप्ट वन। कौन सा है वो वन मेंबर? सर ऊपर वाला, ऑक्सीजन ऊपर वाला। वेरी गुड, ऊपर वाला ऑक्सीजन गायब है ना, तो ऊपर वाला ऑक्सीजन कहाँ गया? ऊपर वाले ऑक्सीजन सर वो को प्लस जिंक ऑक्साइड हो जाएगा ना, जिंक ऑक्साइड, वेल डन, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, जिंक उसको लेकर भाग जाएगा थैंकफुली। अच्छा, मैंने आपको ना सीईटी में क्वेश्चन आता है,
सीईटी में इस कंसेप्ट को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। कंसेप्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये पूछेंगे कि अगर मैंने आपको अल्कीन दिया ब्यूट-टू-ईन तो आपको प्रोडक्ट्स क्या क्या आएंगे। आपको अभी प्रोडक्ट का नेमिंग मैंने नहीं सिखाया है, तो ये जो प्रोडक्ट्स बने हैं इनका नेमिंग करने का ट्राई मत करना, आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले तो आपको प्रोडक्ट्स पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन अश्विनी से ये पूछ सकते हैं कि अश्विनी क्या रीजन है कि तू जिंक यूज कर रहा है, सिर्फ वाटर क्यों नहीं यूज कर रहा। तो अगर खाली वाटर यूज करते हैं तो ये जो ऊपर वाला O है वो आके वाटर के साथ कंबाइन हो जाता और बन जाता H2O2, जो सिर्फ H2O है, जो सिर्फ H2O है उसको एक और ऑक्सीजन मिल जाता तो बन जाता H2O2 and H2O2 is a very strong oxidizing agent। H2O2 मतलब क्या, पेरोक्साइड हो गया ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया। हाँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो। इन प्रोडक्ट्स को थर्ड स्टेप में लेकर चला जाएगा, बोलेगा आ जाओ तुमको एक जगह घुमा के लाता हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकर जाएगा, इनको एसिड बना देगा। समझ में आया। ये जो आपको दिख रहा है सर क्या करेगा हम लोग को, इनका ऑक्सीडेशन कर देगा। उसका नेचर क्या है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो ऑक्सीडेशन करेगा, इनका ऑक्सीडेशन करके इनको एसिड बना देगा। देयरफॉर अश्विनी क्या चाहता है, अश्विनी चाहता है नहीं ये गड़बड़ ना हो, मुझे तो यही प्रोडक्ट चाहिए, मैं चाहता हूँ रिएक्शन यहीं पे रुक जाए। तो अश्विनी क्या करेगा, वो बोलेगा एनी हाउ O को H2O के पास नहीं जाना चाहिए, तो जिंक को उसने इंट्रोड्यूस किया। तो आपके बुक में आपके बाय प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे स्टूडेंट्स, ये देखो जिंक, मैं कहाँ लिखूं बाय प्रोडक्ट, ऊपर लिख देता हूँ, चलो ZnOH twice, ये रहा आपका बाय प्रोडक्ट। या आपने खाली ZnO लिखा होता तो भी चलेगा, बट टेक्स्ट बुक में ये लिखा जा रहा है Zn then O then H2O, तीनों को एक साथ कंबाइन करके आप बना दिए ZnOH twice, ZnOH twice। क्लियर क्रिस्टीना, समझ में आ रहा है। दिस इज जिंक हाइड्रोक्साइड ना, जिंक हाइड्रोक्साइड, यस। हाँ क्रिस्टीना ऑडियो ऑन कर, क्रिस्टीना स्विच ऑन योर ऑडियो। Yes, sir. यस, एक्सप्लेन मी एंटायर रिएक्शन, क्या किया हमने। रिएक्शन प्लीज एक्सप्लेन। Sir, I don't know little bit, but चले can you चले, explain again? नहीं, I won't explain again. First you have to explain me what all things you understood. Whatever you have understood, you have to explain me. Whatever. If you have understood just single line, you can explain me single line also. But you will have to explain me कि मैंने क्या क्या बोला लास्ट 15 मिनट में या 10 मिनट में, जितना भी लेक्चर हुआ है अब तक। Okay. Yes, बोल। ये जो C और O के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ये कहाँ से अचानक आ गया? And why am I using zinc first of all? रुक जा दीप, रुक जा। Any reason why I've asked you this question? तुझे लगता है कोई, is there any reason क्यों मैंने तुझे ही पूछा ये और अभी अचानक से क्यों पूछा? No, sir. Are you sure you were totally in the lecture? Yes, sir, I'm in the lecture. Sir, I was writing. Okay, you were properly focused in the lecture. पूरा lecture पे focus था? Yes, sir. Okay, Yes, very sir. good. ठीक है. So you will have to increase your focus and you will have to make sure कि next time तू explain कर पाए मुझे, because I didn't feel कि तू lecture में properly focused है. ध्यान दे, lecture में ध्यान दे. lecture में ध्यान देती तो ये आंसर हमको आसानी से आ जाता. ठीक है जानवी, switch on your audio, explain me. रिएक्शन में क्या किया अभी मैंने, ये स्क्रीन पे जो मैंने लिखा है इसमें क्या हो रहा है, एक्सप्लेन दिस स्टेप। जानवी नोटियाल।
Janvi, can you hear me? Janvi, am I audible? Am I audible? Okay, shabash. Adarsh Tiwari. यस सर। बता आदर्श, क्या किया अपने रिएक्शन में? बता। यस सर। सर हम लोग ने रिएक्टेंट को सेपरेट किया। CH3 वो रूफ को तोड़ा तो सर वो मतलब एक O एक्स्ट्रा बच गया तो O को डबल बॉन्ड कर दिया। फिर भी सर एक O एक्स्ट्रा बच गया तो O2 ले लिया, जिंक प्लस O2 स्क्वायर, ऐसा दोनों को रिएक्टेंट को सेपरेट करके। ओके, शाबाश शाबाश शाबाश, वेल डन आदर्श, ध्यान है तेरा यहाँ पे, वेरी गुड। म्यूट कर ले, ऑडियो म्यूट कर ले। शुभ, जो CCl4 था दैट वाज ओनली फॉर द फर्स्ट स्टेप, ठीक है शुभ। सेकेंड स्टेप अपन अभी कर रहे हैं जहाँ पे जिंक डस्ट एंड वाटर यूज करेंगे, एंड सेकेंड स्टेप पे हमको 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। जैसे आदर्श ने बोला Zn के साथ ऊपर वाला O चला जाएगा, ZnOH ट्वाइस बन जाएगा, ना कि ZnO ट्वाइस, ठीक है, OH ट्वाइस आदर्श। बाकी सब करेक्ट है, वेल डन। हाँ पूछो सर, why CCl is used? why CCl4 is used. okay, CCl4 is an organic solvent, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो, और ऑल्सो नोन एज, एक और नाम। जब मैं ऑर्गेनिक बोलूं तो तू उसको कैसे सुनाई देगा? तुझे सुनाई देगा ऑर्गेनिक भी है, तू अपने आप को याद दिलाएगा कि जो भी ऑर्गेनिक है वो नॉन पोलर भी है। समझ में आया? नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड अल्कीन, अल्केन, अल्काइन, ये सब नॉन पोलर होते हैं। तो अगर हमको इनके साथ रिएक्शन कराना है, हमको नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? ठीक है सर, ये पोलर नॉन पोलर शायद से नहीं कभी सीखा है। अरे ये नहीं सिखाया मैंने अल्केन में, सर पोलर नॉन पोलर याद नहीं आ रहा। मैंने सिखाया कि नहीं सिखाया? वैन डर वाल्स फोर्स। हाँ सर, वो लेकिन सर सिखाया सर। नॉन पोलर 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 नॉन पोलर बिना वो पोलर नॉन पोलर बिना सिखाए मैं वैन डर वाल पे गया ही नहीं। प्लस माइनस कुछ याद आ रहा है? प्लस माइनस, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, वो एग्जांपल भी दिया था। हाँ, एक बार नोट चेक कर ले या लेक्चर में वापस जाके देख के आएगा। जो जिस लेक्चर में वैन डर वाल्स फोर्स सिखाया है उसी लेक्चर में ये हुआ है। चलो यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट्स? ये प्रोडक्ट्स बना लिया आपने? प्रोडक्ट्स पहले बना लो फटाफट से, चलो जल्दी से प्रोडक्ट कंप्लीट करो, प्रोडक्ट कंप्लीट करो ये वाला। एंड जो बाकी के आपके 3 रिएक्टेंट्स हैं उनके साथ सेम रिएक्शन मुझे करके दिखाओ। अभी आएगा रिएक्शन करने, आएगा सबको? दोनों स्टेप्स करने आएंगे सबको? किसी को कोई तकलीफ? आ जाएगा प्लीज आस्क सर हमें तो कंटिन्यू लिखना है ना पूरा? एकदम कंटिन्यूस लिखना है, जरा भी ब्रेक नहीं। तुझे पहला रिएक्टेंट का प्रोडक्ट आएगा, उसी प्रोडक्ट पे तू एरो मार के जिंक एंड वाटर लिख के आगे बढ़ जाएगा, ठीक है? एंड 2 प्रोडक्ट्स बना के उसके साइड में तीसरा बाय प्रोडक्ट ZnOH ट्वाइस, एवरी टाइम ZnOH ट्वाइस, ZnOH ट्वाइस, ZnOH ट्वाइस, एवरी टाइम। सर हाँ बोल। सर पहले मैं नॉर्मल जैसे CH लिखते हैं वो लिखने का, फिर बाद में उसको आपने जो बताया ना नहीं लिखने का, फिर नहीं, सुन, ये मैंने तुझे अभी सीखने के लिए बताया था।
तो अभी अभी से रिएक्शन तू प्रॉपर वाला फॉर्मेट लिख के ओजोलिसिस वाला फॉर्मेट लिख के स्टार्ट कर देने का रिएक्शन। अभी के लिए ये अपन ने 3-4 क्या किया, अपन ने सॉल्विंग किया है ना, उसको उस पैटर्न में लाया। तो अब जब मैं तुझे 5वां क्वेश्चन दूंगा तो यू शुड बी एबल टू मेक इट, इसको उसी फॉर्मेट पे बना के शुरू करना चाहिए। अगर तुझे नहीं आ रहा है फिर भी तो रफ वर्क में जा, उसको ओजोलिसिस वाले फॉर्मेट में रेडी कर, या तेरे रफ पे कहीं रफ साइड में जाके जो सिंपल और स्ट्रक्चर है वो पहले बना ले, उसको देख देख के यहाँ पे आके मेन पेज पे आके ओजोलिसिस वाला फॉर्मेट इमीडिएटली क्रिएट कर। समझा? उसको डबल डबल नहीं करना। सर मतलब हम लोग को यूज सेकंड वाला जो आपने हम लोग को सिखाया करने को वो वाला हाँ यूज करना है ना? हाँ करेक्ट है, उसको यूज करना है। ओके। सर आपने ये वो एग्जाम में कितना मार्क्स का पूछेगा? ओके, एग्जाम में ये आ सकता है तुझे 2 मार्क के लिए। ओके सर। मैक्सिमम 2 मार्क्स। Raise your hand once you are done, students. Done, sir. Done? यस Yeah. Yes, sir. Done. ओके, सो मैं अब क्या करूंगा, अब No, एक एक कर, ठीक है, तो जल्दी कर, जल्दी हाथ ऊपर कर दो। दिस इज का हो गया, रेज योर हैंड। यहाँ पे दिखाई देगा आपका वर्चुअल हैंड ऊपर। आई मेक ओके। मुनाक मुनाक हैंड रेज वाला ऑप्शन यूज कर, हैंड रेज वाला ऑप्शन यूज करो ताकि मुझे यहाँ पे दिस इज का हो गया कंप्लीट। थोड़ा सा फास्ट फास्ट करो जल्दी।
Done, sir. एक एक करके मैं एग्जांपल लेता हूँ एंड उन एग्जांपल्स के प्रोडक्ट्स क्या बने हैं वो यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। आप चेक करो आपके प्रोडक्ट्स करेक्ट हैं क्या। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज चेक करो आपके प्रोडक्ट्स करेक्ट हैं क्या। सो सबसे पहले मैं चलता हूँ प्रोपीन, है ना, प्रोपीन। प्रोपीन का अगर आपका रिएक्टेंट प्रोपीन था, प्रोपीन अपना फर्स्ट रिएक्टेंट था, करेक्ट? प्रोपीन अपना फर्स्ट Yes, sir, रिएक्टेंट आपने था। उसका बता दिया सर। हाँ, मैं प्रोपीन का वापस से बता देता हूँ। प्रोपीन का चेक करते हैं स्टूडेंट्स। सर आपने ब्यूटीन का बताया था। यस हाँ सर, ब्यूटू इनका बता। मैं प्रोपीन का बता रहा हूँ। प्रोपीन का कैसे दिखाई देगा ये देखो, CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस आगे पीछे हो सकता है, मतलब जो मैंने फर्स्ट प्रोडक्ट बनाया वो भी मे बी आपका सेकंड प्रोडक्ट हो, मेरा सेकंड में भी आपका फर्स्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट आपको ऐसे बनेगा। तो एक प्रोडक्ट में तो आपको दोनों तरफ HH आना ही पड़ेगा। एक प्रोडक्ट में, कोई भी एक प्रोडक्ट में आपको दोनों तरफ कार्बन आपका पे आवाज HH। क्लियर नहीं आ रहा। मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है, बाकी लोगों को ब्रेक हो रहा है क्या? क्लियर है सर। Clear नो है sir. सर। नो सर। क्लियर है। दीप चेक कर नेटवर्क। चलो चेक करो, ये प्रोडक्ट्स आए आपको, प्लस ZnOH ट्वाइस तो आते रहेगा बार बार, Yes, sir. ZnOH ट्वाइस आते रहेगा। किस किस को Same आए है। प्रोडक्ट? कैमरा में हाथ ऊपर करो, कैमरा में raise your hand in the camera students if you've got this product. Well done तुषार, तरुण, अश्विनी, रुषा, सोहम, मोनार्क, अथर्व, आयुष, और कौन कौन है? कौन है? दीप को भी आया, करेक्ट है। अक्षत, व्हाट अबाउट यू? अभिषेक को भी आया, वेल डन अभिषेक। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट कौन सा था बताओ मुझे? ब्यूटूइन तो मैंने आपको बना के दिखा दिया। सर पेंटोइन। पेंटोइन, चलो पेंटोइन बनाता हूँ। ठीक है, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ दे दिया मैंने, ये देन डबल बॉन्ड ओ यहाँ दे दिया मैंने, ये और ये। तो पेंटोइन के लिए मुझे ये एक प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, और ये दूसरा प्रोडक्ट आएगा मेरा, कंफर्म। बीच में प्लस साइन डाल देता हूँ। समझ में आया? यस सर। यस सर। Yes sir. ZnOH ट्वाइस भी आएगा। और कोई मैंने रिएक्टेंट आपको दिया था? और कौन सा रिएक्टेंट आपको मिला? इथीन। सर इथीन। इथीन। ओके, इथीन के लिए आप क्या करोगे? इथीन के लिए यहाँ पे H एंड यहाँ पे भी H, ये हो गया इथीन का प्रोडक्ट। यस सर। ठीक है, सबको आया ऐसे आंसर्स? तो आपको Yes, बात sir. समझ में आ रही है? कुछ Yes, बात sir. समझ Yes, में आ रही है sir. आपको कैसे करना है? अब ये देखो, अब आप Yes, रिएक्टेंट sir. देख के आंसर बता सकते हो। ये देखो, अगर आपका रिएक्टेंट ये है स्टूडेंट्स, ये देखो ये आपका अल्कीन है सब, ठीक है, दिस इज योर अल्कीन। तो आपको करना क्या है पता है? आपको क्या करना पता है? डबल बॉन्ड को आप ब्रेक करो, आप इमीडिएटली रिएक्टेंट देख के आंसर बता सकते हो। देखो डबल बॉन्ड को मैं हटाऊंगा, ठीक है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और बीच में प्लस साइन, दैट्स इट। जो भी आप अल्कीन ले लो। चलो सपोज मैं आपको बोलता हूं आपका अल्कीन है CH3 डबल बॉन्ड CH3। चलो तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? तो आप सारे स्टेप्स करने का, बट फाइनली आपको एक बार में देख के बताना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या आने वाला है। तो प्रोडक्ट कैसे बनाऊंगा? डबल बॉन्ड को हटाओ, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो। असल बीच में प्लस। हो गया, शाबाश, वेल डन। आदर्श का कॉन्फिडेंस अच्छा ग्रो हो रहा है, वेल डन आदर्श। ठीक है, इस तरह से अपन आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रही बात? तो ये आपको सीईटी में काम आएगा। अब मैं आपको क्या करूंगा स्टूडेंट्स, क्या सिखाऊंगा? एक काम करो, 2-3 रिएक्टेंट्स और देता हूं, पहले उनको सॉल्व कर लो। थोड़े से और टफ देता हूं, वो सॉल्व कर लो। देन आई विल टेक यू टू द नेमिंग सिस्टम। ये जो आपने प्रोडक्ट्स अभी बनाए हैं उनका नेमिंग कैसे करना है वो सिखाऊंगा। फिर आप खुद आके ये जो प्रोडक्ट्स आपने बनाए हैं सबके नेम आप ही दोगे, मैं एक का भी नेमिंग नहीं करूंगा, खाली मैं सिखाऊंगा नेमिंग कैसे करना। ठीक है, सो नेक्स्ट अल्कीन इज, जिसके साथ आपको ओजोलिसिस करना है, इट इज 2,3 डाइमिथाइल पेंटूइन। ये लिख लो एक बार फटाफट से, इसका सॉल्व कर लो। चलो इसका सॉल्व कर लो फटाफट से। 2,3 डाइमिथाइल पेंटूइन, जल्दी सॉल्व करो एंड देन वी विल गो टू नेमिंग सिस्टम।
Done, students. Head. सर हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। अरे इतना देर क्यों लगा रहे हो प्रोडक्ट फॉर्म करने में, बाप रे 5 टाइम्स लिख रहे हो क्या रिएक्शन? जल्दी जल्दी रेज योर हैंड वंस यू डन। सर इसमें वो घर वाला बनाने का है पहले। पूरा पूरा वो रिएक्शन घर वाला सब बनाने का। पहले रिएक्टेंट लिख, फिर ओजोनाइड बना, फिर उसको तोड़। हो गया सर। ओके चलो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। जिसका नहीं हुआ है वो लेटर ऑन कंप्लीट करो। आई एम मूविंग अहेड। ठीक है, जो प्रोडक्ट्स आए हैं आपको इनका नेमिंग आपको करना है। अभी याद है दो, याद है दो, सबके सब याद है दो। जैसे आपको फंक्शन पता है, अल्कोहल, एल्डिहाइड है ना, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उसी तरह से होते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, क्या क्या होता है उसी तरह से, एल्डिहाइड एंड कीटोन, उनको अपन बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स के 2 टाइप होते हैं। हाँ, बोल बोल बोल। लास्ट क्वेश्चन जो आपने दिया था 2,डाइमिथाइल पेंटोन, उसका कॉमन नेमिंग बताना क्या है एक बार। 2,3 डाइमिथाइल पेंट 2, इनका कॉमन नेमिंग आएगा आइसोहेप्टिलीन। क्या सर? आइसोहेप्टिलीन। हेप्टिलीन, हेप्टिलीन। चेक करो स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड कीटोन। ठीक है, अभी प्लीज कुछ मत लिखो, यहाँ ध्यान दो, सबके सब यहाँ ध्यान दो। जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो प्लीज यहाँ पे फोकस किया करो। एल्डिहाइड एंड कीटोन ये होते हैं 2 टाइप के कार्बन कंपाउंड स्टूडेंट्स। हमको इन प्रोडक्ट्स में जो आपने अभी अभी रिएक्शन किया उसमें आपको ये दोनों मिले हैं एज प्रोडक्ट। तो अभी मैं उनका नेमिंग सिखाने जा रहा हूँ। एल्डिहाइड को कैसे पहचानना है पहले, एंड देन नेमिंग कैसे करनी है। तो पहले पहचानना सीखो। सो जब भी आपको एंड में या स्टार्ट में, जब भी आपको एंड में या स्टार्ट में ऐसा फंक्शनल ग्रुप नजर आए, CH डबल बॉन्ड हो, ठीक है, CH डबल बॉन्ड जब भी आपको नजर आए तो आप समझ जाओ कि इट इज एल्डिहाइड, ऐसे इस तरह से। ठीक है, CH डबल बॉन्ड हो, दिख रहा है सबको, CH डबल बॉन्ड हो, दिस इज एल्डिहाइडिक ग्रुप। जैसे आप बोलते हैं ना OH मतलब क्या, अल्कोहलिक ग्रुप, वैसे CH डबल बॉन्ड हो इज एल्डिहाइड ग्रुप। आपको CH डबल बॉन्ड हो ऐसे भी दिखाई दे सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये भी करेक्ट है, ये भी एल्डिहाइड ही है। C, उसी C पे डबल बॉन्ड हो, उसी C पे H। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डबल बॉन्ड हो ऊपर नीचे साइड में कहीं भी हो सकता है, बस CHO होना चाहिए, CHO। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? सो दिस इज एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। कीटोन कैसे नजर आएगा? कीटोन के पास H होता ही नहीं, तो जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उस कार्बन पे डायरेक्टली H अटैच नहीं होगा। जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड हो है उस पे अगर डायरेक्टली H अटैच है तो वो एल्डिहाइड है। अगर डायरेक्टली H अटैच नहीं है, कोई तो कार्बन अटैच है, ऐसा कुछ चलेगा। ये देखो, अगर यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे C2H5 है तो चलेगा, बट H नहीं होना चाहिए। तो अगर H नहीं है तो उसका मतलब वो क्या हो गया, वो है कीटोन। ठीक है, क्लियर है? क्लियर? सो एल्डिहाइडिक फंक्शन को अभी आप पहचान रहे हो। एल्डिहाइड किसको बोलते हैं वो आपने पहचाना, कीटोन किसको बोलते हैं वो आपने पहचान लिया। कीटोन होने के लिए यहाँ भी
कंपल्सरी कार्बन होने चाहिए, कंपल्सरी कार्बन होना चाहिए। यहाँ पे आप बोलते हो यहाँ पे सर OH है, यहाँ पे कार्बन है, तो ये कीटोन नहीं है, ये तो एसिड बन गया। चेक करो, CH3COOH बन गया, ये है ना, ये तो एसिड बन गया। सो कीटोन के लिए दोनों तरफ कार्बन होना जरूरी है, दोनों तरफ कार्बन। कैन आई राइट CO ओवर हियर, ऐसे लिख दूं चलेगा, आपको समझ में आएगा? दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए। यस सर। और एल्डिहाइड में स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड में एक ही जगह खाली है, तो चाहे वहां पे कार्बन हो, चाहे मल्टीपल कार्बन हो, चाहे एक हाइड्रोजन हो, चलेगा हमको, दोनों ऑप्शंस चलेंगे हमको। ठीक है, क्लियर है? चलो इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी से, इसको नोट डाउन कर लो, जो मैंने अभी लिखा है स्क्रीन पे, फटाफट से नोट डाउन कर लो। डन सर। सर डन। तो नेमिंग करें अब इसका। सो नाउ एल्डिहाइड का नेमिंग कैसे करते हैं, कीटोन का नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है? सो एल्डिहाइड का नेमिंग बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, ये देखो यहाँ चेक करो, मैं आपको सिर्फ IUPAC नेमिंग सिखाऊंगा, ठीक है? दोनों का सिर्फ IUPAC, कॉमन नेम मैं नहीं सिखाऊंगा, बिकॉज IUPAC अभी के लिए आपके लिए काफी है। आप दोनों कॉमन नेम IUPAC नेमिंग दोनों सीखने वाले उसका लेटर ऑन। अभी मेरे काम का सिर्फ IUPAC नेमिंग है, मैं आपको सिर्फ IUPAC नेमिंग सिखा के आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है? बिकॉज आगे काफी रिएक्शंस बाकी हैं अपने। चेक करते हैं। सो एल्डिहाइड कैसा है, ये देखो, पहले तो ये बात बताओ, ये एल्डिहाइड है कि कीटोन है, ठीक है? पहले तो ये सोच के बताओ कि ये एल्डिहाइड है कि कीटोन है, बताओ। C डबल बॉन्ड O CH3 कितने लोग बोलते हो? कीटोन है, शाबाश, कीटोन है। शाबाश। इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है अब? एल्डिहाइड। वेरी गुड। जैसे ही आपने पहचान लिया एल्डिहाइड है, पहले उसको बॉक्स में डालो और दिखाओ क्यों एल्डिहाइड। तो मैं ऐसे करता हूँ, ये मेरा आ गया एल्डिहाइड। सर्कल या स्क्वायर जो भी आपको यूज करना है, आप वो यूज करके आदत बनाओ उसको अपनी, कि इसको ऐसे इस तरह से लिख के यहाँ पे हम लिखते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड पूरा नहीं लिखने का, हमेशा खाली लिखने का AL, ठीक है? इसकी आदत बनाओ, AL खाली लिखने का पेंसिल से। AL क्यों लिख रहा हूं मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। नेक्स्ट, जब भी एल्डिहाइड होगा तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, हमेशा एल्डिहाइड वाले कार्बन से काउंटिंग शुरू करो, हमेशा